बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना सुनसान कुआं था। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास नहीं जाता था। बच्चे डरते थे, बूढ़े थरथराते थे और नौजवान लोग उस कुएं से दूरी भी बनाकर रहते थे। गांव में एक नौजवान लड़का था, अर्जुन। वह बहुत निडर और जिज्ञासु था। उसने गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं किया था। वह मानता था कि यह सब केवल अफवाहें हैं जो डर फैलाने के लिए बनाई जाती है। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस कुएं के रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह आधी रात को चुपचाप अपने घर से निकला और उस पुराने कुएं की ओर बढ़ चला। चांदनी रात थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। झिंगुरों की आवाज और दूर किसी उल्लू की घुटकने की आवाज आ रही थी। माहौल को और भी डरावना बना दिया। जब अर्जुन कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ अजीब सा साया घूम रहा है। उसने झांक कर कुएं के अंदर देखा, लेकिन अंधेरा था, कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक पीछे से एक ठंडी हवा चली और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन पलट कर देखा, एक लंबी काली साड़ी में लिपटी, उलझे बालों वाली, उल्टे पैरों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंख चमक रही थी और चेहरा डरावने गुस्से से भरा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? चुड़ैल की आवाज जैसे जमीन के अंदर से आई हो। अर्जुन की सांस रुक गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। चुड़ैल ने उसे घूरते हुए कहा, हर 100 साल में मुझे एक आत्मा चाहिए और तू खुद चलकर आ गया। चुड़ैल ने जैसे ही अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, उसने जेब से एक भगवान की एक छोटी सी मूर्ति निकाली और जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। चुड़ैल चीखने लगी, उसकी चमकती आंख में बुझने लगी और वह धुएं में बदल गई, गायब हो गई। अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले सुबह गांव वाले ने जब उसे खोजते हुए उसे कुएं तक पहुंचा तो देखा अर्जुन वहां बेहोश पड़ा था। उन्होंने उसे घर लाया और जब होश आया तो अर्जुन ने सबको सच्चाई बताई। उस दिन के बाद गांव वाले ने उस कुएं के पास एक मंदिर बनवाया और रोज दीपक जलाया करता है। वह चुड़ैल फिर कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन अब भी गांव वाले कहते हैं, अगर रात के समय कुएं के पास कोई अकेला जाए तो ठंडी हवा चलती है, जैसे कोई अब भी वहां है। किसी अगले अर्जुन का